भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय भागीदार बन चुका है। यानी डिफेंस सेक्टर में इंडिया इज बिकमिंग ए सुपर पावर। इंडिया इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। यह तथ्य दशकों पुरानी निर्भरता की जंजीरों के टूटने का प्रमाण है। रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी ने इसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और गति को एक नई ऊंचाई तक दी है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पुराना इंग्लिश ईयर खत्म होते जा रहा है और नया अंग्रेजी साल आने वाला है और ऐसे स्थिति में भारत कहाँ खड़े हैं, आज भारतीयता का शंखनाद में हम आपको बताएंगे कि 2025 में भारत का विश्व की तीसरे सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरना, मैं कहूं ये एक आंकड़ा नहीं है बल्कि वो एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय दृष्टि का परिणति है। और यह उपलब्धि उस रणनीतिक सोच, संस्थागत सुधारों और राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने रक्षा क्षेत्र को आयात निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भरता और नवाचार के पथ पर अग्रसर किया। रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ रुपीस का रक्षा उत्पादन और 26,000 करोड़ का निर्यात और 100 से अधिक देश तक भारतीय रक्षा उत्पादों की पहुंच, यह सभी संकेत है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय भागीदार बन चुका है। यानी डिफेंस सेक्टर में इंडिया इज बिकमिंग ए सुपर पावर। इंडिया इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। इस परिवर्तन के केंद्र में आत्मनिर्भर भारत की वो भावना है जिसने स्वदेशीकरण को नारे से आगे बढ़ाकर नीति और क्रियान्वयन का विषय बना। आज भारतीय सशस्त्र बलों के पास 65% तक स्वदेशी उपकरण है। यह तथ्य दशकों पुरानी निर्भरता की जंजीरों के टूटने का प्रमाण है। रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी ने इसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और गति को एक नई ऊंचाई तक दी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की नीतियां ने न केवल तकनीकी क्षमता बढ़ाई बल्कि रोजगार और कौशल विकास को भी बल दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आधुनिक युद्ध की भारतीय समझ को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखा। सारा दुनिया देखा कि भारत की ताकत क्या होता है। ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं का प्रभावी उपयोग, यह दर्शाता है कि भारत भविष्य के योद्धा के लिए केवल तैयारी नहीं कर रहा है बल्कि नेतृत्व भी कर रहा है। और यही संदेश महत्वपूर्ण है कि भारतीय सैन्य सोच और पारंपरिक हथियार का प्रणालियों तक सीमित नहीं है बल्कि उभरती तकनीक, एआई, साइबर, अंतरिक्ष और स्वायत्त प्रणालियों को रणनीतिक रूप से अपनाने की इस दिशा में बढ़ चुका है। भारत आने वाला समय में 20-25% तक रक्षा बजट में संभावित वृद्धि इसी दिशा को और सुदृढ़ करेगा। एआई आधारित प्रणालियां, आधुनिक लड़ाकू विमान और नौसेना का विस्तार, ये तीनों स्तंभ भारत की समग्र सैन्य शक्ति को संतुलित
और प्रभावी बनाएंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच एक मजबूत नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। यही आधुनिक वायु शक्ति और उन्नत जमीनी क्षमताओं किसी भी पारंपरिक या हाइब्रिड चुनौतियों का सटीक उत्तर देने वाला सक्षम। ये पूरे परिवर्तन काल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नेतृत्व एक निर्णायक रहा है। देश ने देखा है कैसे राजनाथ सिंह जी ने एक दृढ़ नेतृत्व के साथ मंत्रालय को और सारे पीएसयूज को, डिफेंस पीएसयूज को स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर करते गए। उनकी नीतियां कैसे, उनकी सोच कैसे इसको आगे बढ़ाते गया भारत को, उनकी प्रशासनिक स्पष्टता, संस्थागत विश्वास और सैन्य आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता ने नीतियों को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। खरीदी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, स्वदेशी प्राथमिकता और निर्यात को बढ़ावा, इन सभी कदमों ने रक्षा परिस्थिति की तंत्र को स्थिरता और दिशा दी है। उनका जोर केवल हथियारों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि क्षमता, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक सुरक्षा पर रहा है। भारत की यह सैन्य प्रगति शक्ति प्रदर्शन पर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी शक्ति बनने की एक यात्रा है। वैश्विक मंच पर भारत अब सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जा रहा है, चाहे वो मानवीय सहायता हो, समुद्री सुरक्षा हो या रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार हो। 2025 की उपलब्धि हमें यह विश्वास देता है कि भारत आने वाले दशकों में न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये पुनर्जागरण आत्मविश्वास का है, एक ऐसा भारत का जो मजबूत भी है और जिम्मेदार भी। आज के लिए इतना। उदय इंडिया में जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।